सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। परिंदों को मिलेगी मंजिल की कहानी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर था। हर बार स्कूल के शिक्षक उसकी शिकायत करते कि यह पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करता। माता पिता ने भी बहुत प्रयास किया कि पढ़ाई में उसके ग्रेड अच्छे हो जाएं, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। वह संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके परिवार में उस लड़के को छोड़कर सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार थे। इसलिए कम नंबर लाने पर उस बच्चे का बहुत मजाक उड़ाया जाता, जिससे माता पिता को भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। पड़ोसियों के बच्चे भी उसको नालायक कहकर मजाक उड़ाया करते थे। पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर चाइल्ड डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पेरेंट्स को समझाया कि आपका बच्चा हर तरह से एक्टिव है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इसलिए उसे जरूर से ज्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेशराइज्ड मत करें। समय के साथ साथ उसे पढ़ाई की अहमियत समझाते रहे और उसकी जो भी हॉबी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। ईश्वर ने हर बच्चे को स्पेशल बनाया है, इसमें भी जरूर कोई खूबी होगी। उस लड़के को ड्राइंग और गार्डनिंग में बहुत रुचि थी। माता पिता ने उसकी दोनों रुचि को देखकर उसे ड्राइंग क्लास ज्वाइन करवा दी। वह घर पर लगे पौधों की बहुत देखभाल करता था और उसके शौक को देखकर माता पिता ने उसे बहुत से पौधे खरीद कर दिए। उसने अपने घर की छत पर बहुत सुंदर टेरेस गार्डन बना दिया। पूरा परिवार और पड़ोसी उसका मजाक बनाते थे कि पढ़ाई लिखाई में तो निकम्मा है, इसलिए लगता है कि यह माली ही बनेगा। माता पिता की परेशानी तब और बढ़ गई जब पढ़ाई में उसके ग्रेड अच्छे नहीं आए। स्कूल वालों ने पेरेंट्स को बता दिया कि अब का बच्चा 10वीं इस स्कूल में नहीं कर पाएगा, इसलिए आप इसे किसी और स्कूल में दाखिला करवा दें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। माता पिता के लिए यह बहुत परेशानी वाली बात थी, लेकिन उन्होंने बच्चे का स्कूल बदल दिया। जैसे तैसे उसने 10वीं क्लास पास कर ली। 11वीं में माता पिता ने उसे उसकी पसंद के विषय ले दिए। जहां परिवार के अन्य बच्चे कॉमर्स साइंस ले रहे थे, उसने आर्ट्स के विषय लिए। अब भी रिश्तेदार और पड़ोसी उसका मजाक बनाते थे, जहां तक कि उनकी पड़ोसन ने अपने बेटे को उसके साथ खेलने से मना कर रखा था कि कहीं इसके साथ रहकर उसका बेटा भी नालायक ना हो जाए। लड़के की मां ने उसे खामोश रहने के लिए कहा, क्योंकि इस विषय पर उलझने से समस्या का कोई समाधान नहीं था। एक बार किसी परिचित को उसके लगाए हुए पौधे बहुत पसंद आए। उनमें से कुछ पौधे ऐसे थे जो वहां के वातावरण में आसानी से पनप नहीं पाते थे। उन्होंने उसे यह पौधे ऑनलाइन बेचने का सुझाव दिया। उनकी बात मानकर उसने और पौधों को बेचना शुरू कर दिया। पहले महीने में उसने 700 रुपए कमाए। इससे उत्साहित होकर उसने धीरे धीरे और पौधों को भी बेचना शुरू किया। अब वह लोगों को टेरेस गार्डन और घर के बाहर बगीचे में लगने वाले पौधे भी डिलीवर करने लगा। उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था, वहां से उसे दूसरे शहरों और जहां तक दूसरे देशों में पौधे निर्यात करने के ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई 2 साल में 30 से 40 हजार रुपया महीना होने लगी। अपने काम के साथ साथ उसने अपनी पसंद के विषय में भी पास कर ली। अब सभी पड़ोसी और रिश्तेदार जो पहले उसको माली कहकर उसका मजाक बनाते थे, अब उसकी उदाहरण देकर अपने बच्चों को उलाहना देते हैं कि उससे सीखो कैसे पढ़ाई के साथ साथ 30 से 40 हजार रुपया कमा रहा है।
तुम लोग तो अभी भी बाप की कमाई पर ऐश करते रहोगे। अब पेरेंट्स भी अपने बच्चे पर गर्वित महसूस रहे थे, क्योंकि कोरोना के इस दौर में जब लोगों की कमाई नहीं हो रही थी, वहां उनके बेटे की कमाई कम इन्वेस्टमेंट में हर महीने बढ़ रही थी और उसके आलोचकों का मुंह बंद हो चुका था। इसलिए कभी भी किसी को उसकी कमी पर तंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है। जहां उसके भाई बहन ऊंची शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए भटक रहे थे, वह उस समय बहुत से लोगों को नौकरियां दे रहा था, क्योंकि अब उसने पौधों को व्यापक स्तर पर उगाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए और लोगों की मदद की जरूरत थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और स्वयं को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ खास हुनर दिया होता है। जरूर बस उसे पहचान कर उस पर मेहनत करनी चाहिए, जिससे हम अपने आलोचकों का मुंह बंद कर सकते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।